तब तक हम लोग प्रश्न लेते हैं। राजेश कश्यप जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, प्रिंस जी, आप जया रामचंद्र जी उठा कर लाइए। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल है। हम इसको दिखवा ले रहे हैं, हम करते अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आदेश संख्या 5333 का अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का 59 की सेक्शन 66 की सब सेक्शन 3 खंड सेक्शन 66 की सब सेक्शन 1 के तहत बैटरी, मेथनॉल एवं इथेनॉल ईंधन चलित कोई यान की परमिट की आवश्यकता नहीं है। इसमें जवाब आता है महोदय कि स्वीकारात्मक है। तो महोदय, जब यहाँ पे जवाब यहाँ पे स्वीकारात्मक है तो सवाल इसीलिए बनता है महोदय कि फिर भी आज जो बैटरी चलित जो मोटर जो रोजगार कर रहे हैं, आज उनको विभिन्न प्रकारों से प्रताड़ित किया जा रहा है विभिन्न शहरों में। और जो जवाब जो आता है कि जो दूसरा खंड में यह है कि खंड 1 में वर्णित परमिट आवश्यक अर्हता नहीं होने के बावजूद ई ऑटो चालकों को ना तो रूट उपलब्ध कराई जा रही है और ना ही कोई नियमावली बनाई जा रही है। इसमें जवाब आता है महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। महोदय, हमारा कहना है कि ठीक है, परिवहन विभाग से हमारे गरीब ऑटो चालकों ने। माननीय सदस्य, आप तो शुरू से कह ही रहे हैं, अभी मंत्री का भी तो जवाब तो सुन लीजिए। मंत्री के सामने क्वेश्चन आपका है, पढ़ लिया, आप जवाब सुन लीजिए। मैं उसी चीज को कह रहा हूँ, क्योंकि स्वीकारात्मक है इसीलिए। हाँ तो ठीक है, तो जवाब है तो जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजेश कश्यप जी का ये सवाल जो 1 नंबर में इन्होंने किया है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का आदेश संख्या के आलोक में उन्होंने 1988 का 59 और सेक्शन 66 में जो उल्लेख है वो सही है, इसलिए हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये स्वीकारात्मक है। बैटरी से चलित मेथनॉल एवं इथेनॉल ईंधन वाले चलित यान को परमिट की आवश्यकता नहीं है, ये बात सही है, इसलिए हमने लिखा मैंने स्वीकारात्मक। ये विभाग का जवाब है। ठीक। लेकिन जिस बात को लेके नगर निगम क्षेत्र में जो रूट तय की जाती है वो नगर विकास विभाग से संबंधित है, इसमें परिवहन विभाग का कहीं से भी कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए ये नगर विभाग से संबंधित है। इसलिए इसमें जवाब स्पष्ट कर दिया है कि नगर विकास विभाग से संबंधित मामला है। माननीय सदस्य, आप पूछिए। महोदय, वो जो ऑटो चालक जो है महोदय, वो झारखंड प्रदेश के गरीब गुरबा लोग हैं महोदय, और उन्होंने कर्जा में लोन में लेकर के उन्होंने ऑटो लिया। ऑटो परिवहन विभाग ने ऑटो तो दे दिया कि इसका परमिट नहीं लगेगा। गरीब आदमी लोन में लेकर के पैसा कर्जा लेकर के ऑटो खरीद लिया। अब अगर हम उसको रूट नहीं देंगे, परिवहन विभाग और नगर विकास का मामला में हम फंसा के रखेंगे, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसका पूंजी तो फंस गया ना महोदय। हम उसको रोजगार दे रहे हैं। अगर इस जवाब से तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो परिवहन विभाग जो कंपनी है, हम उसको सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री केवल हम एक मिनट गाड़ी बिकवा रहे हैं। ये सवाल परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग का है। परिवहन विकास का कहना है कि हमने उनको ऑटो रिक्शा देने का दे दी, और सही मायने में नगर ही उसको रूट अलॉट करता है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कुछ उस पर प्रकाश डालें तो अच्छा होगा मान्य सदस्यों को समझने में। ये समस्या सभी यहाँ पर नगर पंचायत ये सब है, वहाँ पर ही ज़्यादा दिखाई देता है। और उसमें क्या होता है कि नगर पंचायत का जो डाक होता है वहाँ पर, और डाक होने के बाद एक एजेंसी के पास चला जाता है, और वो लोग इम्प्लीमेंट करता है कि एक ऑटो रिक्शा का चार्ज कितना होगा, रूट क्या होगा, वो भी कर देता है। लेकिन निश्चित तौर पर जब उनको परिवहन विभाग से जब फ्री ऑफ मैंने लोन लेकर वो लोग ये लिया है, तो इसको हम लोग दिखाने की काम करेंगे। वैसे गरीब तबके के लोग जो लोन पर अपना ऑटो रिक्शा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, वैसे लोगों को भी रूट चार्ज देना चाहिए ताकि उसको भी लाभ मिले। तो मुझे लगता है कि नगर से और
नगर विकास और परिवहन विभाग दोनों मिलकर इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। मंत्री जी इसको एक बार दिखवा लीजिए दोनों से। अध्यक्ष महोदय, मसला गंभीर है। माननीय सदस्य जी सवाल का जवाब चाहते हैं वो सही है और माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्पष्ट किया। नगर विकास विभाग से संपर्क करके इस पे एक अस्थायी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है राजेश जी, हो गया। लंबी लिस्ट है महोदय। हाँ ठीक है, हो गया। आप दे दीजिए लिस्ट वहाँ। वो जो वहाँ थाना जो है, थाना लंबी लिस्ट है महोदय, लंबी फिर आप, मैं समझ रहा हूँ, आपको तो हो गया कि नगर विकास और परिवहन बैठ करके आपका समस्या का समाधान करेंगे, तो थोड़ा वक्त उनको दीजिए। माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जवाब से संतुष्ट हूँ, लेकिन इन गरीबों का क्या दोष है महोदय जिन्होंने चालान जमा किया है? तो दोषीवार दोषीवार जो है, जो 2 रुपया 4 रुपया कमाते हैं, दोषीवार जो लोग हैं, पुलिस हो या प्रशासन के जो भी लोग हैं, उनसे जो अवैध वसूली की, उन पे कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक, उनको देखने दीजिए, जरूरत होगा तो भी करेंगे।